हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसिस एलएलबी के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 9 पढ़ा था, टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड देयर पावर्स। जो पावर्स हैं गार्डियन की, वो सेक्शन 8 के अंदर जो नेचुरल गार्डियन की पावर्स दी गई हैं वही इसकी पावर्स हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 10, इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 9 पढ़ा था टेस्टामेंट्री गार्डियन, थोड़ा आपको बता देते हैं। जो टेस्टामेंट्री गार्डियन होता है वो विल के थ्रू अपॉइंट होता है। विल कौन करता है? जो नेचुरल गार्डियन है, फादर का पहले राइट होता है, उसके बाद मदर का राइट होता है। ठीक है, ये जो नेचुरल गार्डियन है ये विल कर सकते हैं और विल के थ्रू किसी को टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो लास्ट वीडियो थी हमारी सेक्शन 9 की, उसको आप देख सकते हैं। पावर्स के बारे में सेक्शन 8 के अंदर बताया गया, वही पावर्स नेचुरल गार्डियन की हैं, वही पावर टेस्टामेंट्री गार्डियन की होती हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट विद सेक्शन 10, इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर बताया गया कि जो माइनर है वो उसकी इनकैपेसिटी है, वो एज ए गार्डियन जो प्रॉपर्टी है किसी गार्डियन जो माइनर है वो अगर गार्डियन बनता है किसी का, तो वो किसी की प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं बन सकता। तो आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मदर और फादर हैं, ठीक है, और उनके 2 सन्स हैं। ठीक है, मदर फादर नेचुरल गार्डियन होते हैं और उनके 2 सन्स हो गए। जो 2 सन्स हैं वो दोनों माइनर हैं। मदर की भी डेथ हो जाती है और फादर की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जो दोनों नेचुरल गार्डियन है मदर फादर, उन दोनों की डेथ होगी और 2 उनके सन्स हैं, दोनों सन्स माइनर हैं। अब क्या होगा? जो छोटे वाला सन है उनका, उसकी टेक केयर कौन करेगा? जो बड़े वाला लड़का है। ठीक है, माइनर जो बड़े वाला लड़का है वो छोटे वाले लड़के की टेक केयर करेगा। जो बड़े वाला लड़का है वो गार्डियन होगा उसका, छोटे बच्चे का। लेकिन वो छोटे बच्चे की जो प्रॉपर्टी अगर उनके पास कोई है, छोटे बच्चे के नाम मान लो प्रॉपर्टी है कोई, तो वो जो बड़े वाला लड़का है वो छोटे वाले लड़के की प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं बन सकता। वो अपने भाई की टेक केयर तो कर सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर नहीं कर सकता, उसका गार्डियन नहीं बन सकता। क्योंकि सेक्शन 10 के अंदर बार्ड कर दिया गया है कि माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी की केयर नहीं कर सकता। माइनर की केयर तो कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी की केयर नहीं कर सकता। इसमें बताया गया है कि एक माइनर इनकैपेबल होता है, सेक्शन 10 के अंदर बताया, दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी की टेक केयर करने के लिए प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं बन सकता। ठीक है, माइनर कैन नॉट बी द गार्डियन ऑफ द अनदर माइनर्स प्रॉपर्टी। एक माइनर किसी दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं हो सकता, लेकिन माइनर का गार्डियन हो सकता है। अब आपको एक बात बतानी जरूरी है यहाँ पे, सेक्शन 21 जो है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का जो दूसरा एक्ट है, उस एक्ट के अंदर क्या है, उस सेक्शन जो सेक्शन मैंने आपको बताया, तो वो सेक्शन और ये वाला सेक्शन 10, ठीक है, तो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा दोनों के अंदर। अब जो सेक्शन 21 है इसके अंदर क्या बताया गया, ये गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का जो सेक्शन है, कैपेसिटी ऑफ माइनर्स टू एक्ट एज गार्डियंस, ए माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ एनी माइनर एक्सेप्ट हिज ओवन वाइफ और चाइल्ड और वेयर ही इज द मैनेजिंग मेंबर ऑफ एन अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, दी वाइफ और चाइल्ड ऑफ अनदर माइनर मेंबर ऑफ दैट फैमिली। इसमें भी बताया गया कि जो एक माइनर है वो अपनी वाइफ का हो सकता है गार्डियन और अपने चाइल्ड का हो सकता है। और बात करी गई है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की, कि जहाँ पे हिंदू फैमिली है वहाँ पे भी जो माइनर है वो गार्डियन हो सकता है सभी का, अगर वो सबसे बड़ा है तब। अभी हमने आपको बताया कि जो दोनों सेक्शंस हैं, दोनों अलग अलग सेक्शंस जो अलग अलग एक्ट के सेक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन जो दोनों सेक्शंस हैं वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम टाइम के अंदर भी, और दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। सेक्शन 21 जो गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का जो है, उसमें पर्सन की बात करी गई है, पर्सन के बारे में बात करी गई है। और जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका सेक्शन 10 हिंदू एंड ये माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, इसके अंदर बात करी गई है प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोनों के अंदर अलग अलग बात करी गई है, एक में प्रॉपर्टी के बारे में बात करी गई है और एक में पर्सन की बात करी गई है। तो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। एक केस भी आया था, बुद्धि जैनर वर्सेस दुबी नायक के नाम से केस था, तो उसके अंदर ये कहा गया था कि जो दोनों प्रोविजंस हैं दोनों सेक्शंस के, वो दोनों को एग्जिस्ट हो सकते हैं सेम टाइम में। अब आपको एग्जांपल देते हैं, सेक्शन 10 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 10 पे हम लौट आते हैं वापस। सेक्शन 21 जो इसका जो दूसरा एक्ट है गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 का, इसको हम इसी एक्ट के अंदर कवर करेंगे बाद में। अब आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। एक मदर है 16 साल की और उसका जो बच्चा है वो माइनर है, और जो उसका जो 16 साल की जो लेडी है, इसका जो हस्बैंड है वो गार्डियन होगा किसका? जो बच्चा है, जो माइनर है बच्चा। और जो फादर है इसकी भी एज 17 साल है, ये भी खुद माइनर है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो मदर फादर दोनों हैं वो नेचुरल गार्डियन हो सकते हैं बच्चे के, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी की गार्डियन नहीं हो सकते, क्योंकि वो दोनों खुद माइनर हैं। इस वजह से अगर हस्बैंड और वाइफ जो हैं दोनों माइनर हैं, तब क्या होगा, जो हस्बैंड है वो वाइफ का गार्डियन होगा, नेचुरल गार्डियन। लेकिन जो अगर वाइफ के पास कोई प्रॉपर्टी है, माइनर वाइफ है जो, उसकी प्रॉपर्टी का वो गार्डियन नहीं हो सकता उसका हस्बैंड, क्योंकि उसका हस्बैंड भी माइनर है। अगर वो चाहते हैं कि उनका गार्डियन अपॉइंट किया जाए तो वो कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फादर इन लॉ को भी अपॉइंट करा जा सकता है, किसी और पर्सन को भी अपॉइंट करा जा सकता है जो वाइफ है उसका, उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन, क्योंकि उसका गार्डियन तो ऑलरेडी उसका हस्बैंड है ही। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, सेक्शन 11 पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो सेक्शन 10 के अंदर ए माइनर शैल बी इनकॉम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर, तो इसमें साफ बताया गया कि वो प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 डिफेक्टो गार्डियंस कैन नॉट डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी, और इसके बाद ये एक्ट कवर ही हो जाएगा। उसके बाद 12th सेक्शन और 13th सेक्शन है, तो हमने अलग से प्ले लिस्ट भी बना दी है। और वीडियो को आप अच्छे से देखें, अच्छे से सुनें, इसको समझें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट्स के साथ और लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि औरों के भी काम आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।